डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में इंग्लिश विषय का लेसन 5, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम। आज के समय में तकनीकी। तो यहाँ तक हम 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में हम इस लेसन को आसान भाषा में समझेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज जो पेज नंबर 36 से लेकर 40 नंबर पेज तक दी गई है उसको भी हम हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। आओ खोज करें। कैन यू आंसर दीज रिडल्स? क्या आप आगे दी गई पहेलियों के उत्तर दे सकते हैं? आई हेल्प यू टॉक। मैं आपकी हेल्प करता हूं बात करने में। बोथ नियर एंड फार। दोनों जगह, पास और दूर। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार। मैं आपकी जेब में या आपकी कार में फिट हो जाता हूं। आई रिंग। मेरी घंटी बजती है। आई बीप। और मेरी बीप की आवाज यानी कि अचानक नोटिफिकेशन की आवाज होती है। आई लेट यू टेक्स्ट। और आप मेरे द्वारा किसी को मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं। गेस माई नेम। मेरे नाम का अनुमान लगाएं। व्हाट कम्स नेक्स्ट? आगे क्या आएगा? तो ये होता है मोबाइल फोन। तो यहां पे आप आंसर लिखें मोबाइल फोन। फिर अगला है व्हेन इट इज डार्क। जब अंधेरा होता है। आई शाइन सो ब्राइट। मैं चमकता हूं बहुत शानदार। आई फिल योर होम विद गोल्डन लाइट। मैं आपके घर को सुनहरी रोशनी से भर देता हूं। नो फायर। न तो कोई आग जलानी होती है। नो स्मोक। न कोई धुआं निकलता है। जस्ट फ्लिप अ स्विच। फ्लिप होता है पलटना। केवल हमें स्विच को दबाना है। वट एम आई? मैं क्या हूं? गेस मी क्विक। जल्दी से अनुमान लगाएं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अंधेरा होते ही हमारे पूरे घर को सुनहरी रोशनी से भर देते हैं। फिर अब लास्ट वाला है इसमें, आई हैव बिग व्हील्स। मेरे पहिए बड़े बड़े हैं। एंड मैनी सीट्स। और खूब सारी सीटें हैं। आई टेक यू थ्रू द सिटीज स्ट्रीट्स। मैं आपको ले जाती हूं शहर की गलियों से। स्कूल और मार्केट। स्कूल में ले जाती हूं या मार्केट में ले जाती हूं। होप इनसाइड। अंदर उछलते हुए। आई विल गिव यू अ बम्पी राइड। मैं आपको एक उछलती हुई राइड दूंगी। तो ये होती है बस। तो यहां पे हम भरेंगे बस। फिर नेक्स्ट पेज पर है लेट अस रीड। आओ पढ़ें। जयपुर द पिंक सिटी विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन अ बेटर एंड क्लीनर वे। गुलाबी नगरी जयपुर में लोगों की यात्रा को बेहतर और स्वच्छ तरीके से बनाने में हेल्प करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें होंगी। दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये बसें बिजली से चलेंगी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल या डीजल की बजाय। दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। यह धुएं के उत्पादन को कम करेगा। प्रिवेंट होता है कम करना, प्रोडक्शन होता है उत्पादन। विल कीप द एयर फ्रेश। और यह हवा को ताजा रखेगा। एंड रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी। और शहर में पोल्यूशन को कम करेगा। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दीज बसेस टू मेक ट्रेवल इजियर फॉर एवरीवन। राजस्थान सरकार ने इन बसों को शुरू करने का निश्चय किया है हरेक की यात्रा को आसान बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑल्सो वेरी क्वाइट। इलेक्ट्रिक बसें बिल्कुल शांत होती हैं। सो दे डू नॉट एड टू नॉइस पोल्यूशन।
इसलिए वे कोई भी ध्वनि प्रदूषण में ऐड नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं जोड़ेंगी, अर्थात वो बिल्कुल भी ध्वनि नहीं करेंगी, ध्वनि प्रदूषण को नहीं बढ़ाएंगी। दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेस विच हेल्प्स सेव मनी। और इन बसों को चलाना सस्ता भी होगा डीजल बसों की तुलना में, जिससे धन बचाने में, पैसे बचाने में हेल्प मिलेगी। एवरीडे, रोजाना, इनके हर रोज, मैनी पीपल इन जयपुर, जयपुर में खूब लोग, विजिट फेमस प्लेसेस, प्रसिद्ध जगह पर यात्रा करते हैं, लाइक हवा महल, आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस। तो हर रोज खूब सारे लोग जयपुर में प्रसिद्ध जगह की यात्रा करते हैं, जैसे हवा महल, आमेर फोर्ट और सिटी पैलेस। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली। इन बसों से इन स्थानों की यात्रा करना और अधिक आरामदायक होगा और पर्यावरण के अनुकूल होगा। टूरिस्ट्स can also enjoy exploring the city without harming the environment। अब पर्यटक यहाँ पे खोज करने का, शहर को खोज करने का या शहर में नई नई जगह ढूंढने का एंजॉय कर सकते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर। सरकार और अधिक बिजली की बसें ऐड करने की योजना बना रही है। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। तो यह लोगों को स्वच्छ सार्वजनिक यातायात अपनाने में हेल्प करेगा, प्राइवेट व्हीकल्स की बजाय। इनके निजी अपने अपने व्हीकल्स लेके जाते हैं, उसकी बजाय लोग कोशिश करेंगे कि साफ स्वच्छ वाहनों में बैठें, जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है उनमें बैठें। फीवर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। और यदि कम निजी वाहन होंगे रोड पर तो इसका अर्थ होगा कि कम पोल्यूशन और कम ट्रैफिक। इलेक्ट्रिक बसेस आर अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर एंड हेल्दियर। इलेक्ट्रिक बसों को लाना यह जयपुर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में एक बहुत बड़ा कदम है। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यदि अधिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुनते हैं ट्रेवल करने के लिए, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इससे हमारा पर्यावरण प्रोटेक्शन होगा, इनकी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। एंड मेक जयपुर अ बेटर प्लेस टू लिव, और जयपुर शहर रहने के लिए अधिक बेहतर होगा। शगुन, श्रवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल। शगुन ने, श्रवण ने और इशिता ने इस आर्टिकल को पढ़ा। एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर, और उन्होंने इसके नोट्स बनाए आगे दिए गए तरीके से। शगुन्स नोटबुक, ये शगुन की नोटबुक है। इसमें शगुन ने बनाया है इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर। जयपुर विल हैव न्यू 33 इलेक्ट्रिक बसेस। जयपुर में 33 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, नॉट पेट्रोल और डीजल। ये बसें बिजली से चलती हैं, पेट्रोल या डीजल पर नहीं। दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन को कम करने में सहायता करेंगी। दे डू नॉट मेक मच नॉइज, ये अधिक शोर नहीं करती हैं। दीज आर गुड फॉर टूरिस्ट एंड पीपल, ये पर्यटकों के लिए और लोगों के लिए अच्छी हैं। दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल, और ये तेल पर खर्च होने वाले पैसे को बचाने में भी हेल्प करेगा। अ स्टेप टूवर्ड क्लीनर जयपुर, जयपुर को और अधिक साफ करने में
एक कदम। फिर नीचे है श्रवण्स नोटबुक। ये श्रवण ने इस प्रकार से बनाया है, इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर में बिजली की बसें। फीचर्स तो ये है डीजल बसेस, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक बसेस। फ्यूल यूज्ड तो इसमें ईंधन कैसा यूज होता है, डीजल बसों में डीजल या पेट्रोल का यूज होता है, इलेक्ट्रिक बसों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। पोल्यूशन इनकी प्रदूषण कितना करेंगी, ये हाई हाई इनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्मोक निकलता है। और इलेक्ट्रिक जो बसें होंगी वो नो स्मोक, इनकी वो धुआं नहीं निकालेंगी। नॉइस इनकी शोर, डीजल बसें लाउड ऊंचा शोर करेंगी, और इलेक्ट्रिक बसेस ये क्वाइट ये शांत रहेंगी, कोई शोर नहीं करेंगी। कॉस्ट टू रन इन्हें चलाने का खर्च तो ये एक्सपेंसिव या इनकी महंगी हैं, डीजल वाली बसें महंगी हैं, ये वाली है चीपर, इलेक्ट्रिक बसें सस्ती हैं। फिर इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए कैसी हैं, बैड फॉर एयर हवा के लिए बेकार हैं, खराब हैं। इनकी जो डीजल वाली बसें हैं ये हवा को खराब करती हैं। गुड फॉर एयर और जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो हवा के लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट पेज। फिर आगे है इशिताज नोटबुक। तो इशिता ने अपनी नोटबुक में इस प्रकार से बनाया है, इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर। इसने इसके फीचर बताए हैं, नो स्मोक कोई धुआं नहीं, क्वाइट एंड क्लीन शांत और स्वच्छ, सेव फ्यूल ईंधन की बचत, चीपर टू रन और चलाने में सस्ती। फिर आगे है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, आओ कुछ नए शब्द सीखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आगे दिए गए वर्ड्स के मीनिंग ढूंढें। एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और उन्हें आपके अपने सेंटेंस में यूज करें। इनके जो वर्ड्स दिए गए हैं आगे हमें अपना सेंटेंस बना करके इन्हें यूज करना है। जैसे फर्स्ट है इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे नाउन के जैसा आया है तो इसका मीनिंग होगा पर्यावरण। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वी शुड कीप द एनवायरमेंट क्लीन, हमें पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। फिर अगला है प्रोड्यूस, तो ये यहां पे वर्ब के लिए आया है, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन। इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस नो स्मोक, बिजली की बसें कोई धुआं उत्पन्न नहीं करती हैं। फिर अगला है कंफर्टेबल, इनके आरामदायक, ये एडजेक्टिव के रूप में आया है यहां पे। न्यू बस हैज कंफर्टेबल सीट्स, नई बस में आरामदायक सीटें हैं। और यहां पे लास्ट वाला है इंस्टेड ऑफ, इनकी के बजाय। वी शुड यूज इलेक्ट्रिक बाइक, हमें बिजली की बाइक यूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पेट्रोल बाइक, पेट्रोल की बाइक की बजाय हमें इलेक्ट्रिक वाली बाइक, बिजली वाली बाइक यूज करनी चाहिए पेट्रोल बाइक की बजाय। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप अगली एक्सरसाइज पर आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है प्रोटेक्ट, ये यहां पे वर्ब के लिए आया है, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, हमें हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब आगे है लेट अस डू इट, आओ इसे करें। अब आगे है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए गए क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, इलेक्ट्रिक की बसें जयपुर में रिड्यूस पोल्यूशन, तो वो कौन सा पोल्यूशन कम करेंगी, तो वो एयर पोल्यूशन को कम करेंगी। इस पे हम राइट टिक करेंगे, एयर पोल्यूशन। सी वाले पे हम राइट टिक करेंगे। फिर सेकंड है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस, हमें इलेक्ट्रिक बसों का डीजल बसों पर
कौन सा मुख्य लाभ है वो बताना है। फास्टर स्पीड, और अधिक तेज गति, लोअर फ्यूल कॉस्ट, तेल का कम खर्च, ब्राइटर कलर। कलर से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बताया कि और अधिक चमकीला कलर, लो फेयर कम किराया, तो ये वाला बिल्कुल सही है। लो फ्यूल कॉस्ट, तेल का खर्च बिल्कुल कम, ये वाला। फिर आगे सेकंड है, अमंग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट। जो इन तीनों बच्चों ने, इशिता, शगुन और श्रवण ने जो नोट्स लिखे थे, उनमें से आपको किसका नोट सबसे अधिक अच्छा लगा, वाई, और क्यों अच्छा लगा? तो इसका आंसर हम यहां पे लिखेंगे, आई लाइक श्रवण's नोट्स द मोस्ट। मुझे श्रवण के नोट्स सबसे अच्छे लगे। वैसे तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, हो सकता है कि आपको इशिता का नोट्स अच्छा लगा हो सकता है कि आपको शगुन के नोट्स अच्छे लगे हों, तो उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमें क्यों अच्छा लगा उसका कारण हमने यहाँ पे दिया है, ही कंपेयर्ड द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस एंड डीजल बसेस। क्योंकि उसने तुलना की है फीचर्स की, इलेक्ट्रिक बसों की और डीजल बसों की, कि इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर अगला है यहाँ पे थर्ड पार्ट है, फाइंड आउट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल। इस आर्टिकल से हमें 3 बेनिफिट्स बताने हैं जो इलेक्ट्रिक बसों को यूज करने से होंगे। राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए स्पेस में उन्हें लिखना है। अब सबसे पहला तो हम लिखेंगे, दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वे वायु प्रदूषण को कम करने में हेल्प करेंगी, हेल्प करती हैं। सेकंड, दे डू नॉट मेक मच नॉइज। वे ज्यादा शोर नहीं करती। और थर्ड वाला होगा, दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल। वे तेल पर खर्च होने वाले पैसे को बचाने में हेल्प करेगी। इसके लिए हमने जो शगुन ने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें से इन आंसर को लिया है, क्योंकि उसमें हमें सेम टू सेम ये वाले आंसर मिल गए थे, तो जो शगुन ने नोट्स बनाए थे उसी में से हमने लिया है। पिछले पेज से आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज, आगे चौथा पार्ट है, लाइक इलेक्ट्रिक बसेस, बिजली की बसों की तरह फाइंड आउट सम अदर टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प अस एवरी डे। कुछ और तकनीकी को आप ढूंढ करके बताएं जो रोजाना हमारी हेल्प करती है। राइट देयर नेम्स, उसका नाम लिखें, एंड हाउ दे हेल्प अस, और वे हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक ही टेक्नोलॉजी के बारे में हम लिख पाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा है सोलर पैनल्स, इनकी जिससे सौर ऊर्जा बनती है। दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वे सूर्य की रोशनी को, सूर्य की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। टू पावर होम्स क्लीनली, घरों को स्वच्छ तरीके से पावर देने के लिए। फिर आगे है पांचवा, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल अराउंड यू। आप आगे दी गई जानकारी अपने आसपास के किसी भी व्हीकल से इकट्ठा करें। यू कैन आस्क यूर फैमिली मेंबर्स और यूर टीचर। आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं या अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। ए वाला व्हीकल, आप किस व्हीकल के बारे में लिख रहे हैं? आप बाइक के बारे में भी लिख सकते हैं। हमने यहां पे लिखा है कार के बारे में। व्हीकल कार। ओनर माई फादर, मेरे पिताजी। यहां पे आप किसी पड़ोसी का नाम भी लिख सकते हैं। मॉडल एसयूवी है या सेडान है, तो वो हमें यहां पे बतानी है। हमने यहां पे लिखा सेडान।
सेडान कार वो होती है जिसकी पीछे से डिक्की लंबी होती है, उन कारों को बोलते हैं सेडान कार। फिर कॉस्ट कितने रुपए की आई होगी ये, तो ये लगभग हमने 8 लाख रुपए यहाँ पे लिखा है कि 8 लाख रुपए की आई थी ये। इट वॉज बोट इन, ये कब खरीदी गई, तो हमने यहाँ पे 2024 लिखा है। आप एग्जैक्ट पूछकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2026 में खरीदी गई, 2025 में या 2023 में। फिर एफ वाला है इसमें, दे लाइक इट, वे इसे पसंद करते हैं, बिकॉज इट हैज, क्योंकि ये, इट हैज ग्रेट माइलेज, क्योंकि इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, एंड कंफर्टेबल सीट्स, और इसकी सीट आरामदायक हैं। तो ये आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं। फिर अगला है 6th वाला, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, आगे दिए गए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। रीराइट देम यूजिंग द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, और हमें उन्हें फिर से लिखना है, जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट लिखते हुए। अब इसमें ए वाला है, द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल इजी फॉर एवरीवन, इलेक्ट्रिक बसें हर एक के लिए यात्रा को आसान बनाती हैं। यहाँ पे इजी वर्ड को अंडरलाइन करके दिया गया है, तो हम पूरे सेंटेंस को वैसा का वैसा लिखेंगे, जबकि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है इजी, इसका ऑपोजिट वर्ड लिख देंगे, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा हार्ड। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और पूरे सेंटेंस को फिर से लिख दिया है, द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल हार्ड फॉर एवरीवन। इस प्रकार से ये नया सेंटेंस बनेगा। फिर बी वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट, बिजली के साधन, बिजली के वाहन बिल्कुल शांत हैं। अब इस क्वाइट का ऑपोजिट वर्ड हमें लिखना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी नोइजी, बिजली वाले साधन बहुत ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं। नेक्स्ट पेज, अब अगले पेज पर है सी वाला पार्ट इसका, विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर कन्वीनियंट, बिजली की बसों की सहायता से इन जगहों की यात्रा करना और अधिक सुविधाजनक हो गया है। यहाँ पे कन्वीनियंट ये वाला वर्ड दिया गया है, इसका हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है। कन्वीनियंट का अर्थ होता है सुविधाजनक, तो इसका ऑपोजिट होगा इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर इनकन्वीनियंट। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना दें। फिर आगे है, यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी अभी आपने सीखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट के बारे में। दे हेल्प टू कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ, ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखें, एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट के बारे में बताते हुए। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे हम इसको, डियर कमलेश, डियर के बाद अपने मित्र का नाम लिखें, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। यहां बीच में रख लेते हैं इसको ताकि आप पूरा लेटर देख सकें। आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, और मुझे उम्मीद है कि आप भी सही होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गुड फॉर इन्वायरमेंट, बिजली के वाहन पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। दे डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, वे वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं। दे सेव फ्यूल, वे ईंधन को बचाते हैं। एंड मेक लेस नॉइस, और शोर नहीं करते हैं। दे हेल्प
कीप द एयर क्लीन, वे हवा को साफ रखने में हेल्प करते हैं। वी शुड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू प्रोटेक्ट नेचर, हमें प्रकृति को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र। नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कॉपी में अच्छे से उतार लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन है, चटर चैम्प, ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, एक डिबेट का आयोजन करें, वाद विवाद का आयोजन करें आगे दिए गए टॉपिक में से किसी एक पर। फर्स्ट है, देयर शुड बी नो होमवर्क, होमवर्क नहीं होना चाहिए। सेकंड है, देयर शुड बी 2 गेम पीरियड्स एवरी डे, गेम के लिए रोजाना 2 पीरियड्स होने चाहिए। देयर शुड बी 3 हॉलीडेज इन अ वीक, सप्ताह में 3 छुट्टी के दिन होने चाहिए। फिर आगे है, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, क्लास को 2 ग्रुप में बांटें। 1 ग्रुप कैन डिबेट इन फेवर ऑफ द टॉपिक, एक ग्रुप इन टॉपिक्स के फेवर में बात करेगा, इनके पक्ष में बात करेगा। द अदर ग्रुप कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट, और दूसरा ग्रुप इनके विरोध में बात करेगा। लिसन टू योर फ्रेंड्स पॉइंट्स केयरफुली बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से पहले अपने दोस्तों के जवाब को, अपने दोस्तों के पॉइंट्स को सावधानी से सुनिए। राइट द पॉइंट्स फॉर दिस डिबेट बिलो, और इस डिबेट के जो पॉइंट्स हैं वो नीचे लिखें। तो टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है, देयर शुड बी नो होमवर्क, कोई भी होमवर्क नहीं होना चाहिए। हमने फर्स्ट वाला ही टॉपिक ले लिया है इसमें से। तो इसके पक्ष में जो लोग हैं जो अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं, तो उनके पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, और जो इसके अगेंस्ट हैं वो यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड मेंटल टायर्डनेस आफ्टर स्कूल, अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो इससे स्कूल के बाद के स्ट्रेस और मानसिक थकान में कमी आती है, यानी कि इससे मानसिक थकान भी नहीं होगी और बच्चों को स्ट्रेस भी नहीं होगा। जबकि इसके अगेंस्ट वाले ये कह रहे हैं, डेवलप्स गुड स्टडी हैबिट एंड डिसिप्लिन, इससे पढ़ाई की अच्छी आदत और अनुशासन का विकास होगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, अलाउ टाइम टू परस्यू हॉबीज एंड स्पोर्ट्स, और यदि हम होमवर्क नहीं देंगे तो इससे टाइम मिलेगा अपनी हॉबी पे काम करने का और स्पोर्ट्स पे काम करने का, उसमें हम अपना टाइम दे पाएंगे। तो इसके अगेंस्ट में ये कहा गया है, हेल्प्स टीचर्स चेक इफ स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन, अगर होमवर्क डालेंगे तो इससे टीचर को हेल्प मिलेगी ये चेक करने में कि क्या स्टूडेंट्स ने लेसन को समझ लिया है या नहीं समझा है, तो टीचर ये देख पाएंगे। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और मयूरी भाषा सीखते हैं। धवल हैज बीन गिवन एन असाइनमेंट इन स्कूल, धवल को स्कूल में एक असाइनमेंट दिया गया है। ही नीड्स टू फाइंड सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, उसे आगे दिए गए वर्ड्स से संबंधित सेंटेंस को ढूंढना है। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंसेस, तो सेंटेंस ढूंढने में उसकी हेल्प करें। विद द वर्ड्स गिवन, जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। यूजिंग दिस टेक्स्ट बुक, आप इस टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं। एंड बुक्स फ्रॉम द रीडिंग कॉर्नर, या फिर आप रीडिंग कॉर्नर से भी बुक्स का यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट है इज, तो इज को हम यूज करेंगे, आवर अर्थ इज इन डेंजर, हमारी पृथ्वी खतरे में है। तो ये वाला सेंटेंस हमने ढूंढा है। हमारे 4 लेसन कंप्लीट होने के बाद में जो हमारी एक्सरसाइज दी गई है, आई नो दिस नाउ फर्स्ट, तो उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी है लाइन, उसमें से हमने इस लाइन को ढूंढा है।
और हमने यहाँ पे इज को सेंटेंस में यूज किया है। फिर यहाँ पे एम, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। अब यहाँ पे है आर, आइस कैप्स आर मेल्टिंग, और ये वाला सेंटेंस भी उसी एक्सरसाइज में हमें दिया गया है। 4 लेसन कंप्लीट होने के बाद जो हमें एक्सरसाइज दी गई है, आई नो दिस नाउ, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है और इसका 4th वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें ये लाइन दी गई है, उसी में से हमने निकाल के इसको लिखा है। फिर आगे है वाज, सीमा वाज गोइंग टू द मार्केट, सीमा बाजार जा रही थी। आगे है वर, द पीपल वर फॉलोइंग द एम्परर, लोग राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पे हमने वर का यूज किया है और ऊपर वाले सेंटेंस में वाज का यूज किया है। ये सेंटेंस हमने लेसन को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। फिर अब हमें हैज को यूज करना है। द किंग हैज मैनी क्राउन्स, राजा खूब सारे ताज या मुकुट रखता है। फिर आगे हैव को यूज करेंगे। हैव यू एवर बीन टू जैसलमेर, क्या आप कभी जैसलमेर गए हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर हैड को यूज करेंगे हम। सीमा हैड अ कैरी बैग विद हर, सीमा के पास एक कैरी बैग था। अब आगे डू को यूज करेंगे। श्याम सेड, श्याम ने कहा व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमने सेम टू सेम लिया है जो हमारा दूसरा लेसन है खीर नाम से, जिसमें श्याम और हेमा अपनी दीदी के लिए खीर बनाते हैं, उस लेसन में से हमने इस सेंटेंस को लिया है। आगे है डज, हेमा डज नॉट नो हाउ टू कुक खीर, हेमा नहीं जानती है कि खीर कैसे बनती है। डिड, श्याम एंड हेमा डिड नॉट मेक द खीर टेस्टी, श्याम और हेमा ने खीर को टेस्टी नहीं बनाया। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट को पढ़ते हैं और आपको जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको हमारी नई पाठ्य पुस्तकें और हमारी नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका, तो इन दोनों के लिंक मिलेंगे। लिंक पर क्लिक करके आप तो हमारी लेसन से संबंधित या वर्कबुक से संबंधित एक्सरसाइज का कंप्लीट हल देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।